नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बिहार की एक फेमस रेसिपी दाल पिठी, दाल का दुल्हन। आप इसे दाल ढोकली किसी भी नाम से बुला सकते हैं। पहले ये खासकर बिहार में बनाया जाता था, लेकिन अभी पूरे भारत में इसे बनाया जाता है, बहुत चाव से खाया जाता है। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी और दादी मुझे ढेर सारी कहानियों के साथ इस रेसिपी को खिलाया करती थी। दाल का दूल्हा है, दाल की दुल्हन है, और हम लोग इसे दाल के दूल्हा दुल्हन खोजते हुए खाते थे और सोचते थे कि इसमें दूल्हा दुल्हन कौन सी है, और हम लोग लड़ा करते थे इसमें से कौन सा दूल्हा है कौन सी दुल्हन है। तो ऐसी ही कहानियों के साथ जो हमारे जहन में बैठी हुई है, जो मम्मी दादी हमें सुनाया करती थी, तो आप भी इन कहानियों के साथ इसे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं इन्हीं कहानियों के साथ। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो दाल पिठी बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे मूंग और मसूर का दाल। वैसे तो आप किसी भी दाल के साथ ये बना सकते हैं, लेकिन मैंने मूंग मसूर का दाल लिया है। आपको जो दाल पसंद हो आप उस दाल को ले सकते हैं। अब इस दाल को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो दाल को अच्छी तरह से धो करके इसे हम एक कुकर में ले लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम एक टमाटर कटा हुआ। टमाटर हम फ्राई करते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन तब वो ऊपर ऊपर दिखने लगता है और हमारी जो दाल पिठी है वो अच्छे से दिखेगी नहीं। और टमाटर अब इसके साथ डाल देंगे तो इसके साथ ही गल जाती है, फिर वो दिखती नहीं है, सिर्फ उसका टेस्ट आता है। और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। और फिर इसे पानी डाल करके हमें 2 सीटी तक पका लेना है, लेकिन इसे पूरा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि फिर हम दाल ढोकली डालकर भी इसको पकाएंगे, फिर दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगा, जिसे हमें 1 या 2 सीटी ही लगाना है। इसे हम 2 सीटी तक पका लेंगे। तो तब जब तक हमने अपने दाल को चढ़ाया हुआ है, तब तक हम यहाँ पिठी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप आटा और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आप ऑयल नहीं भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब आटे का हमें एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लेना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का डो। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल आटा हमें गूंथना है। तो हमारा आटा अब गुद गया है। देखिए ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, हमें ऐसा ही डो बनाना है। तो अब इसे हम थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसका हम पिठी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसका एक बड़ा डो बनाएं और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना करके छोटी छोटी कटोरियों से उसे काट लें, या तो आप छोटे छोटे इस तरह के लोई बना लें। मैं आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं हम, ताकि चिपके नहीं। और इसकी हमें एक छोटी सी पूरी तैयार करनी है। ये बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। ये बहुत मोटी होगी तो ये इसे पकने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छी तरह से पकेगा भी नहीं। और बहुत छोटी होगी तो जब आप इसकी पिठी बनाएंगे, यानी कि दाल की दुल्हन बनाएंगे, तो वो बिखरने लगेंगे। तो इसे देखिए इतना ही मोटा रखना है। अब इसे क्या करना है कि आपको ये दोनों किनारों को ऐसे पकड़ना है और फिर इन दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ करके
ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए, एक ऐसे ही बनाना है आपको। और इसी तरह से हम अपने सारे दाल पिठी को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी सारी दाल पिठी बनाकर तैयार कर ली है। और हमने दाल को भी 2 सीटी लगाया था। आप देखिए, ये 50% गला है और 50% अभी ऐसा ही है। तो इसमें ही हमें इन सारे पिठियों को डाल देना है धीरे धीरे से। तो हमने सारी दाल पिठी को इसमें डाल ली है। अब इसे करीब बिना ढक्कन लगाए हमें 10-15 मिनट पकाना है, जब तक कि आपका पिठी पक ना जाए। लेकिन इसमें ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि अब इसे ढककर पकाएंगे तो फिर ये ज़्यादा गीला हो जाएगा और सारी दाल पिठी हमारी टूट जाएगी। तो इसे हमें ऐसे ही खुले मुंह से पकाना है। तो आँच को थोड़ा धीमा कर दे, क्योंकि तेज आँच पे होगा तो फिर ये थोड़ा जल सकता है। अब इसे करीब करीब 10 से 15 मिनट हमें ऐसे ही पकाना है। आप चाहें तो बिना सीटी लगाए इस तरह से ऐसे ढक सकते हैं, ताकि जल्दी से थोड़ा हो जाए। लेकिन सीटी ना लगाए, इसे बंद ना करें पूरी तरह से, ऐसे ढककर थोड़ी देर पका लें। देखिए, हमारे दाल ढोकली को पकते हुए करीब करीब 15 मिनट हो चुका है। और अब ये अच्छी तरह से गल गया है, यानी कि ये पक गया है। देखिए, इसे हम एक लेकर के देख लेते हैं। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारी दाल पिठी पकी है या नहीं। तो इसे टेस्ट करने के लिए आप इसे थोड़ा सा हाथ से दबा कर देख ले। अगर ये थोड़ा सख्त लग रहा है, यानी कि छूने में टाइट लग रहा है, तो ये पक चुकी है। लेकिन अगर ये सॉफ्ट है तो इसका मतलब है कि ये पका हुआ नहीं है। तो हमारी दाल पिठी लगभग तैयार हो गई है। लेकिन इसे आपको बहुत जोर जोर से नहीं हिलाना है, वरना ये टूट सकती है। तो इसे हमें धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से इसे हमें पलट लेना है। अब दाल ढोकली को हम फ्राई करेंगे, यानी कि छौंक लगाएंगे। इसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई या फ्राइंग पैन, आपके पास जो भी है आप ले लें। तो इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हींग, कटा हुआ लहसुन, अब इसमें हम डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कीजिए। और साथ ही हम डाल देंगे 3-4 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखी मिर्च से इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। आप बस दाल को बॉईल कीजिए, इसमें आटा का दुल्हन बना करके डाल दीजिए और जैसे दाल छौंकते हैं ऐसे छौंक दीजिए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिहार की ये रेसिपी है। मैं खुद बिहार से हूँ, इसलिए मुझे खास करके ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से माँ दादी सबके हाथों से खाया है मैंने ये। तो इसके साथ मेरी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही यादें मेरे बच्चों की भी बने, ऐसी मेमोरीज में उनके आए। तो इसलिए मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। लंच हो या डिनर, आप उसमें बहुत अच्छे से इसे खा सकते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लीजिए, तभी ये खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारा छौंक अब तैयार हो गया है, इसे हम ऐसे ही डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारी दाल ढोकली अब बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए हमारे दाल का दूल्हा बनकर तैयार हो गया है। दाल ढोकली चाहे किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये साथ में उतना ही जितना स्वादिष्ट दिख रहा है उतना होता भी है और ये उतना ही न्यूट्रिशियस भी होता है। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें, और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी रेसिपी पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेती हूं विदा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।